हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दीपावली की एक दिन पहले दीपावली के पूर्वाह्न पर भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कल दिवाली का जो त्यौहार आने वाला है वह कम से कम 1 वर्ष तक, आने वाले अगले दिवाली तक आपके जीवन को खुशियों से भर दे। 1 वर्ष क्यों कह रहा हूं? 1 वर्ष इसलिए कह रहा हूं कि अगले साल फिर आएगा तो फिर प्रार्थना करेंगे आपके लिए। फिर 1 वर्ष कम से कम आपका जीवन भगवान श्री कृष्ण न सिर्फ खुशियों से भर दें, बल्कि आपके जीवन में उल्लास का, आपके जीवन में दया, आपके जीवन में करुणा, आपके जीवन में परोपकार, आपके जीवन में प्रकाश, आपके जीवन में उत्साह, आपके जीवन में उस सारे उपादान का संचार कर दें जिससे आपका जीवन बड़ा ही सुखमय, शांतिमय और सद्भावमय बीते। लेकिन इसके पहले कि आपका जीवन सुखमय बीते, आपका जीवन समृद्धिशाली हो, आपको कर एक संकल्प जरूर लेना चाहिए। इसीलिए मैं दीपावली की इस पूर्व संध्या पर या दीपावली के पूर्वाह्न में एक दिन पहले आपको हम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से, समझ लीजिए, एक सचेत कर रहा हूँ। आपको एक पूर्व सूचना दे रहा हूँ उनका। क्या सूचना? ये कि जो त्योहार हमारे जीवन में आते हैं इसका बहुत ही मार्मिक महत्व होता है, बहुत ही दूरदर्शी इसकी बड़ी दूरदृष्टि इसका होती है। बड़ी इसका जो महत्व होता है बड़ा दूरदृष्टिपूर्ण होता है, दूरदर्शितापूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि दीपावली आया हर साल और आपने दीपक जलाया, कुछ पटाखे फोड़े, कुछ मिठाइयाँ खाई, कुछ अपने दोस्तों से यहाँ आए गए, हो गया। नहीं, इसका ये मतलब कतई नहीं। ये तो एक प्रतीकात्मक महत्व है। इसके पीछे जो मार्मिकता है, इसके पीछे जो रहस्य है, जब तक हम उस रहस्य को नहीं समझेंगे, हमारे सनातन संस्कृति में त्योहारों का क्या महत्व है, हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने त्योहार मनाने की क्यों परंपराएं डाली, इसके पीछे का जो रहस्य समझेंगे, विज्ञान समझेंगे, तो आप अपने उन महात्माओं, अपने उन ऋषियों, अपने उन संतों के चरणों में श्रद्धा के साथ श्रद्धावनत हो जाएंगे। हमारे संत महात्मा, हमारे ऋषि जो जंगल में रहा करते थे उनको ऋषि कहते थे। ऋषि यानी रिसर्च करने वाले। जो आज के हमारे वैज्ञानिक हैं, जिनको हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, हमारा अबुल कलाम और जैसे हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, या जितने भी हमारे वर्तमान जीवन में हमारे जीवन को उच्चतर और उन्नत बनाने में जो हमारा सहयोग करते हैं, सबके सब रिसर्चर्स हैं। ये रिसर्च करने वाले लोग आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं और तब जंगलों में रहा करते थे। उनको ऋषि त्यागमय जीवन जीते थे, अपने लिए सूक्ष्मतम, अल्पतम और समाज के लिए अधिकतम अपने समय, अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने धन, अपने साधन, अपनी पूंजी का उपयोग करने वाले होते थे। और इसीलिए उनके ऊपर भगवान की बड़ी अतीब कृपा होती थी और जो करते थे वो तत्काल फलित हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि भगवान का एक सिद्धांत है, भगवान की बनाई ये दुनिया है और भगवान की बनाई गई इस दुनिया के लिए जो कुछ भी आप काम करेंगे, संसार के विकास के लिए, संसार की उन्नति के लिए, संसार की भलाई के लिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, बड़े उद्देश्य से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो नोट करके रखिएगा,
इसमें भगवान की आपकी सहायता तत्काल प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप जनहित की जगह पर स्वहित में काम करना शुरू कर देते हैं, परमार्थ की जगह परोपकार की जगह स्वार्थ में काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने समय, अपने संसाधन का समाज हित में वितरीकरण न करके एकत्रीकरण करना शुरू कर देते हैं, संग्रह अपने लिए करना शुरू कर देते हैं, समाज के लिए नहीं करते हैं, तो भगवान की कभी आपको कृपा प्राप्त नहीं होने वाली है। चाहे आप 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों मालाएं कर लें, हजारों तप कर लें, हजारों जप कर लें, हजारों तीर्थयात्रा कर लें, हजारों बार मंदिर में भगवान का दर्शन कर लें, गांठ बांध लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि भगवान की दृष्टि में सारा की सारा संसार उनका अपना है, और जो संसार के लिए भगवान जैसे काम करता है, भगवान उन्हीं के लिए सहायता करते हैं। उदाहरण से एक समझाता हूँ आपको। मान लीजिए किसी राजा का है, मान लीजिए कि आप ही का एक कोई सुंदर सा बागीचा है, फार्म हाउस आपका है, और उस फार्म हाउस में आप एक माली रखिए या केयर टेकर रखिए, तो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? उससे उम्मीद यही करेंगे ना कि आपके संपूर्ण फार्म हाउस की एक एक पेड़, एक एक पौधे, एक एक इंच ज़मीन, जहाँ भी कुछ है वो सबका वो ख्याल रखे और सबको समान रूप से बढ़ने, समान रूप से पुष्पित, पल्लवित और संवर्धित होने का अवसर वह आपका केयर टेकर दे। जो 2 पेड़ 4 पेड़ 2 को सुरक्षित रख करके सबको और सबका ध्यान न दे, तो सारे बागीचे सूख जाएंगे आपके, और फिर आप अपने केयर टेकर पर प्रसन्न नहीं होंगे, नाराज होंगे और उसको निकाल भी देंगे नौकरी से। ठीक इसी प्रकार यह का सारा संसार जो है भगवान का एक सुंदर सा बागीचा है, जिसमें नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, जलचर के रूप में, थलचर के रूप में, नभचर के रूप में, कुछ दृश्य कुछ अदृश्य के रूप में। इस सारा का सारा भगवान का एक सुंदर सा बागीचा है। और जो हमारे जैसा, आप जैसा मनुष्य रूपी माली भगवान के इस सुंदर से बागीचे के हर उपादान को, हर संसाधन को, हर को समान रूप से अवसर देना करके उसके पुष्पित, पल्लवित और संवर्धित होने में मदद करता है, वही भगवान का सुंदर माली कह लीजिए, केयरटेकर कह लीजिए, या मनुष्य कह लीजिए, राजकुमार कह लीजिए, वही होता है। तो जो सबके हित की कामना करता है, भगवान उसके हित की कामना अपने स्वयं ले लेते हैं। और जब स्वयं भगवान जिसके हित की कामना का वीणा उठा ले, तो इस संसार में उसका भला बुरा कौन कर सकता है? यह बहुत सामान्य सी बात है। इसे समझने में कोई आपको न तो गुरेज होगा और न आपको इसमें कठिनाई होगी। तो जो सबके हित के लिए जीता है, भगवान उसके हित के लिए जीते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम। यानी अगर आप दूसरों के हित की कामना करते हैं, दूसरों के हित को दृष्टि में रख के काम करते हैं, तो आप पुण्य का अर्जन करते हैं। और ये दूसरों को पीड़ा दे करके, दूसरों के हिस्से का हड़प करके, छीन करके स्वयं के बैंक में आप बैलेंस बनाते हैं, स्वयं अपना पूंजी बढ़ाते हैं, तो आप पाप कमाते हैं। और पुण्य, आप जानते हैं कि पुण्य का फल सुख होता है, पुण्य का फल अनुकूलता होती है, पुण्य का फल संसार में, और संसार बहुत ज़्यादा पुण्य होगा तो स्वर्ग में पुण्य का फल हमेशा आपके लिए आनंद के बराबर होता है। आनंद तो नहीं होता, क्योंकि आनंद तो अस्थाई है और सुख जो है क्षणिक है, चाहे वो स्वर्ग का सुख हो और चाहे धरती का सुख हो। लेकिन सुख जो है आनंद की तरह आप मान सकते हैं। इंसान बहुत छोटा है, उसकी सोच बहुत छोटी है। थोड़ा सा सुख मिला नहीं, थोड़ा सा धन मिला नहीं, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिली नहीं, कि उसे लगता है कि इससे बड़ा आनंद कुछ है ही नहीं। तो खैर, हम इंसान की बात कर रहे हैं तो इंसान की बात करते हैं। तो सुख पुण्य के रूप में करते हैं तो हमें पुण्य प्राप्त होता है, और पुण्य का फल जो होता है वह सुख के रूप में होता है, संसार में अनुकूलता के रूप में, पद प्रतिष्ठा मान के रूप में होता है। और जब हम पाप करते हैं या जब पाप हमारे जीवन का जागृत होता है, तो वही पुण्य समाप्त हो जाता है और सुख की जगह पर दुख हमारे जीवन में आ जाता है। हम प्रतिकूलताओं से घिर जाते हैं। तो जब भी आपके जीवन में प्रतिकूलताएं आए, सुख आए,
क्षमा करें, दुख आए, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन में पाप का उदय हो चुका है। और भगवान को आशीर्वाद मान करके, भगवान को साक्षी मानकर आप उसको बड़े प्रेम से उसी प्रकार से उस दुख को भी भोगिए, सहन करिए जिस प्रकार से आपने सुख का आनंद लिया है। तो दुख कट जाएगा, पाप कट जाएगा, और पाप कट जाएगा फिर सुख आएगा। तो सुख और दुख जीवन में आने का एक क्रम चलता रहता है। न किसी के जीवन में एकांतिक सुख होता है, न किसी के जीवन में एकांतिक दुख होता है। तो त्यौहार जो कल हम मनाएंगे, हम आते हैं त्यौहार के ऊपर, त्यौहार जो हम कल मनाएंगे दीपावली का। दीप प्लस अवली, अवली मीन्स कहते हैं लाइन, पंक्तियाँ, यानी उस दिन हम दीपों की एक पंक्तियाँ बहुत दीपक जला करके सुंदर सा एक स्वरूप बनाते हैं, और चारों तरफ एक बड़ा सुंदर सा आकर्षक वातावरण भी रात में बनता है। दीप जलेगा तो पक्की बात है अंधकार छटेगा, दीप जलेगा तो प्रकाश का उदय होगा। तो आपके जीवन में अगर दीप जलता है, अंदर आपके अंतस में अगर दीपक जलता है, यहाँ ज्ञान रूपी दीपक, अपदीपो भव कहा गया है शास्त्र में, कि आप अपने आप को दीपक की तरह से अपने को ऊर्जावान बनाइए। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की तरफ चलती है, नीचे नहीं जाती। ऐसे ही आपका जो दीपक है, आपका जो आत्मज्ञान है, आपका जो आत्मस्वरूप है, वो हमेशा अपदीपो भव होना चाहिए, ऊपर की तरफ। यानी आपका विचार क्या होना चाहिए? हमेशा उच्चतर होना चाहिए। विचार आपका हमेशा होना चाहिए समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में, लोगों के हित में होना चाहिए। निम्न विचार रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अंधकार में रहेंगे और दीपक भी बुझ जाएगा, और उच्च विचार रखेंगे तो आपका दीपक जलेगा भी, आप दुनिया को प्रकाशित करेंगे। और जब दुनिया को प्रकाशित होंगे तो अपदीपो भव के आधार पर आपका अपना तो प्रकाश, आपके अंदर का प्रकाश तो जागृत ही हो जाएगा। आप स्वयं विवेकवान हो जाएंगे, स्वयं ऊर्जावान हो जाएंगे, स्वयं ज्ञानवान हो जाएंगे, आपके जीवन से भी अंधकार मिट जाएगा। तो दीपावली का मतलब होता है कि आपके जीवन के में प्रकाश हो, आपके अंतस में प्रकाश हो। ये बाहर का प्रकाश तो 1 घंटे 2 घंटे बाद दीपक बुझ जाएगा, लेकिन दीपावली हमेशा हर साल हमारे जीवन में आती है। यह संदेश लेकर आती है कि हमारे जीवन का, हमारे जो अंदर का जो प्रकाश है वह जागृत होना चाहिए, वह प्रकाशित होना चाहिए। जो सुप्तावस्था में है, जो बुझ चुका है, हम अपने को भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ, परमात्मा के यहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, परमात्मा का काम करने के लिए आया हूँ। नो दाई सेल्फ, अपने को जानने के लिए आया हूँ कि मैं हूँ कौन, और क्या मैं जान गया, नहीं जान गया, तो क्या जान रहा हूँ, नहीं जान रहा हूँ, तो जानने का प्रयास करना चाहिए। और फिर अंत में जाएंगे हम कहाँ? जहाँ से आए हैं परमात्मा के यहाँ से, वहाँ जाएंगे। तो ये हमारे जो 5 प्रश्न हैं, इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए भगवान ने हमको इस मनुष्य शरीर में, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, हमको दिया है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं आपको कि कम से कम दीपावली के दिन आप अपना आत्मचिंतन करें, और यह कम से कम 1 वर्ष तक इस चिंतन को जारी रखें कि आपके अंतस का जो प्रकाश है वह प्रकाशित हुआ है या नहीं, आपके अंदर का जो अज्ञान है वो गया या नहीं, आपके अंदर का जो परोपकार की भावना है, आपके अंदर की जो दया है, आपके अंदर की जो करुणा है, आपके अंदर का जो दैवी ईश्वरीय गुण हैं, वह आपके अंदर जागृत हुए कि नहीं। यदि नहीं जागृत हुए हैं तो हम 1 वर्ष तक अभ्यास करके, निश्चित रूप से अभ्यास करके इसको जागृत करने का प्रयास करें, और जब जागृत हो चुका है तो उसको हम पुष्पित, पल्वित और संवर्धित करने का प्रयास करें। तभी कल के दीपावली की सार्थकता हम समझ पाएंगे, और उसकी मनाने की सार्थकता भी यही है। आज की बात में बस इतनी ही। यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, और इस दास को अपने आशीर्वाद की वर्षा से अभिसिंचित करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।